हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको आज वर्कशीट जो दी है वो है क्लास 10th की 6 वर्कशीट है मैथ्स की। आज जो टॉपिक है वो वृत्त और वृत्त से संबंधित पद और प्रमेय। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पर इससे संबंधित जो भाग होते हैं वो आपको बताए गए हैं वृत्त से। जैसे सबसे पहले चाप क्या होता है? अगर हम वृत्त पे 2 बिंदु ले लें, ठीक है, इस तरीके से अगर हम वृत्त पर 2 बिंदु ले लें, ठीक है, अगर हमने ये 2 बिंदु ले लिए और 2 बिंदुओं को अगर हम ऐसे वृत्त के बाउंड्री पर ही मिलाएं, ठीक है, तो जो ये इस तरीके से जो बन रहा है वो है चाप। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने ये 2 बिंदु लिए हैं, तो इन 2 बिंदुओं को जो मैंने वृत्त पर जो ऐसे मिलाया है, वृत्त की बाउंड्री से ही जो मिलाया है वो है चाप। ठीक है, तो इस तरीके से ये चाप होती है। जीवा क्या होती है? जीवा भी ये क्या होती है? अगर हमने 2 बिंदु ले लिए वृत्त पर, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, अगर हम इस तरीके से मिलाएं तो वो चाप हो जाती है। पर अगर हम इसी बिंदु को इस तरीके से मिला दें, ठीक है, इस तरीके से मिलाएं, तो अब जो ये बनी है ये जो होगी ये जीवा होगी। जो ये हरे कलर की बनी है ये जीवा होगी। ठीक है, अगर आप 2 बिंदु इस तरीके से ले लें यहाँ से यहाँ, तो और इस तरीके से मिलाएंगे तो ये होगी चाप, ये होगी जीवा। ठीक है, और चाप जो होगी वो मैंने अभी आपको बताया, ये जो रेड कलर से बनी है वो चाप होगी। फिर है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। तो त्रिज्याखंड जो होता है, देखो त्रिज्याखंड क्या होता है? जब हमारे पास 2 वृत्त जो होते हैं उसका अगर 2 त्रिज्याएं हैं, ठीक है, दोनों त्रिज्याएं और एक चाप, ये वाला जो चाप बना ए से बी तक, यहाँ से सॉरी ये ए से शुरू होकर ये जो चाप बना है ये, और दोनों त्रिज्याएं, इनके जो बीच का एरिया है, ठीक है, इनके जो ये बीच का एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। ठीक है, दो त्रिज्याएं और एक चाप से जो बना है, 2 त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है त्रिज्याखंड। इस तरीके से ये आपका होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? अगर आपको जो दिया गया है, जैसे वृत्तखंड मतलब अगर एक हमने जीवा ले ली ए से बी तक, जैसे ये जीवा है और ए से बी तक ही चाप है ये, ठीक है, इन दोनों की जो ये बीच का एरिया है, क्षेत्रफल है, ये होता है वृत्तखंड। मतलब एक चाप और एक जीवा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो होता है वृत्तखंड। ठीक है, और 2 त्रिज्याएं और एक चाप के बीच का जो एरिया होता है वो होता है त्रिज्याखंड। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको कुछ प्रमेय दी गई हैं, जैसे ये वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मतलब अगर 2 जीवाएं हैं, जैसे ये दोनों जीवाएं ए से बी और बी से क्यू दोनों बराबर हैं, तो ये जो केंद्र है इस पे जो दोनों कोण बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। और इसका विलोम भी हमेशा यही होता है। इसका विलोम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरीके से है कि 2 जीवाएँ हैं, 2 कोण बने हैं केंद्र पर, ये और ये, तो इसका मतलब भी, और ये दोनों बराबर हैं, तो इनसे जो ये जीवा बन रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, अब ये है अगला जो प्रमेय, वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब अगर हमने केंद्र से ये जीवा है ए बी, इस पर अगर एक लंब डाला, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब डाल दिया, तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और इसका विलोम भी यही होता है कि अगर जीवा हमारे पास है और अगर वो 2 बराबर भागों में बांटी हुई है, ठीक है, तो अगर हम उसे इससे मिलाएं, केंद्र से मिलाएं, तो ये जो ये होगी ये इस पर लंब होगी। ठीक है, जो ये जो रेखा होगी अगर हम केंद्र से उसे मिला दें तो वो उस पर लंब होगी। ये इसका विलोम है। अब ऐसे ही आगे है जो है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र के से समान दूरी पर होती है। मतलब अगर एक वृत्त है और उस पर 2 जीवाएं हैं इस तरीके से और दोनों बराबर हैं, और अगर हम केंद्र से कोई इन पे लंब खींचे, ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर दूरी पर होंगी। ये दोनों ही जीवाएं बराबर दूरी पर होंगी। इस तरीके से एक ये वाली प्रमेय है जिसमें यह है कि चाप, एक ही चाप के द्वारा, मतलब ये जैसे ये वाली चाप है, इसके द्वारा
केंद्र पर और वृत्त के किसी भी भाग पर, यहाँ से यहाँ पर या कहीं पर भी जो हम कोण खींचते हैं वो केंद्र का आधा होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण होगा केंद्र पे, तो ये वाला जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये दोनों ही 30 डिग्री के होंगे। ऐसे अगर ये 120 का होगा तो ये दोनों 60 के होंगे। तो यही चीज़ इस प्रमेय में बताई गई है कि एक चाप द्वारा आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। मतलब जो भी कोण यहाँ होगा केंद्र पर एक ही चाप से, वो अगर किसी भी अगर हम भाग पे बना ले उसका डबल होगा, ठीक है, दुगना होगा। अब ये यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 है तो वो चतुर्भुज चक्रीय होता है। मतलब अगर हम वृत्त है और वृत्त पे अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ है और हमने उसके सम्मुख कोण देखे, दोनों का योग जो है, अगर ये एक 80 है और एक 100 है और दोनों का योग सम्मुख कोणों का योग कितना आ गया 180। अगर 180 आ गया तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज बनाई ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। फिर अगली प्रमेय ये है, एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। वृत्तखंड मतलब अगर वृत्तखंड आपको बताया था अभी ऊपर क्या होता है, एक जीवा और एक चाप से बना हुआ जो ये क्षेत्रफल है ये वृत्तखंड है, ठीक है। इससे जो भी अगर कोण बना रहे हो आप कहीं पर भी वृत्त पर, ठीक है, तो ये कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाली सारी प्रमेय है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। तो देखो अगर वृत्त बनाओगे और वृत्त में जीवा क्या होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना। और जब हम उसे केंद्र से होते हुए लेकर जाते हैं एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक, अगर वो केंद्र से होते हुए जा रही है तो वो एक जीवा ही है, ठीक है। पर क्योंकि केंद्र से होते हुए जा रही है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, व्यास भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या भी होगी, केंद्र से यहाँ तक ये त्रिज्या और केंद्र से यहाँ तक ये त्रिज्या, और दोनों त्रिज्याएं बराबर भी होंगी और दोनों का डबल क्या होता है, व्यास। पर अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहे हैं तो ये एक जीवा भी है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास, ठीक है। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त पर वो होती है व्यास। ऐसी जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र, जीवा और चाप, अगर आप वृत्त बनाएंगे और आप कोई भी एक जीवा बना दो और ये चाप, ठीक है, तो इसके जो मध्य क्षेत्र है, ये जो मध्य क्षेत्र है ये क्या होगा, ये होता है वृत्तखंड, ये होगा वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। अब ऐसे है अगला, त्रिज्या खंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं और डैश के मध्य का क्षेत्र होता है। देखो आपको बताया था मैंने, त्रिज्या खंड क्या होता है, अगर दोनों त्रिज्याएं हैं और चाप, ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड क्या होगा, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं और चाप, ठीक है। चाप के मध्य जो भाग होता है वो क्या होता है, त्रिज्या खंड, ठीक है। अब यदि आकृति BOC, ये वाली आकृति है BOC, ठीक है, ये BOC एक व्यास है, AB AC के बराबर है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये BOC, B ये O केंद्र है, ठीक है, और C और ये है A बिंदु। तो AB और AC बराबर है, तो इनका जो ये सम्मुख कोण है ये वाला बराबर है, तो इसका मतलब ये जो इसके सम्मुख कोण होगा ये भी बराबर ही होगा। मतलब ये वाला जो कोण होगा, जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब कोण ABC किसके बराबर हो जाएगा, कोण ACB के, यहाँ पर। अब इसी तरीके से ये जो ये दिया हुआ है, सर्वांग समवृत्त की जीवाएं ABCD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर आप देख लो, दो अगर एकदम सर्वांग समवृत्त हैं, ठीक है, दोनों के जो ये जीवाएं हैं वो भी बराबर है, A भी बराबर है CD के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और दोनों केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं, ठीक है, दोनों केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है। इसका मतलब जो इनकी जीवाएं हैं वो भी बराबर होंगी, तो इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा। अब है ABCD O केंद्र वाले वृत्त पर दो बराबर जीवाएं हैं, AOB 80 है। तो देखो ये वाली इसकी फिगर ये है, ये ऊपर वाली ये वाली जो दी है, ये आपको ये दिया हुआ है कि ये A और B, यहाँ से यहाँ तक जीवा, C और D, और ये केंद्र पर O, ठीक है। तो ये दिया हुआ है AOB अगर 80 है, AOB ये अगर 80 है, ठीक है,
तो ये कितना होगा COD। तो COD कैसे निकालोगे आप? अब देखो ये जीवाएँ हैं और दोनों जीवाएँ क्या दी हुई हैं, बराबर दी हुई हैं, AB और CD। तो अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, अगर दो जीवाएँ होती हैं और दोनों जीवाएँ केंद्र पर जो कोण आंतरित करती हैं, ठीक है, वो भी हमेशा बराबर होते हैं अगर वो दोनों जीवाएँ बराबर होती हैं। अगर ये दोनों जीवाएँ बराबर हैं तो ये कोण जो है केंद्र पर बराबर ही होंगे। तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना होगा 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन थे। आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।